तानाशाही चारे बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं मोदी जी के ऊपर। जो मोदी जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की हत्या करते हैं दोस्तों, और हमारे संविधान की हत्या करते हैं, आज उसी पर एक और वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों, जहाँ पे तेजस्वी यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी जी को। तो चलिए वीडियो को देखते हैं दोस्तों। बिहार है, मूर्ति चिड़ियों के हल्दी लगावेला, मूर्ति चिड़ियों के भी हल्दी लगावेला। ये बिहार है। इनसे सच में सबको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे। ए मोदी जी, तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते हैं वो प्लेन लेके आए, और बिहार से तो हमने के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें डाल लिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें डाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को डाल के ले चलो तिहाड़। एक के बाद फैसला कर, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी, हमको जेल भेजिएगा। मेरा क्या गुनाह है? लेकिन सही बात, आपको काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटे को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? घोटाला बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसकरा लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है। हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाथ लगाकर देखिए, तेजस्वी यादव ने जेल भेजने की गारंटी के जवाब में अब चुनौती देनी शुरू कर दी है। तेजस्वी ने इसे मुद्दा ही बना लिया कि जेल भेजना चाहते हैं तो हाथ लगाकर देखिए। जेल के डर से जो नेता टूट गए वो टूट गए, लेकिन जो टिक गए इस दौर में कम बड़ी बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने इसी चुनाव में कहा कि अंबानी और अदानी टेम्पो में काला धन भेज रहे हैं, मगर उसके अगले दिन से इसी मुद्दे पर चुप्पी लगा गए। फिर उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंबानी और अदानी को जेल भेजने की गारंटी दे रहा हूं क्योंकि वे टेम्पो में काला धन भेज रहे हैं। लेकिन कितनी आसानी से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जेल भेजने की गारंटी देने लग गए। यही कारण है कि अब हर नेता उस डर के जवाब में खुलकर बोलने लगा है। हम आज की रैली रिपोर्ट में बिहार में महागठबंधन की 3 सभाओं की बात करेंगे। जेल भेजने की राजनीति ने प्रधानमंत्री मोदी का हौसला इतना बढ़ा दिया है कि अब वे सार्वजनिक रूप से जेल भेजने की बात कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह पंजाब में खुले मन से सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी। आज केजरीवाल ने भी इसका जवाब दे दिया कि प्यार से मांग लेते तो 1, 2, 3 सीटें दे देता, पंजाब के लोगों को धमकी मत दो। तेजस्वी यादव के पास कोई चारा नहीं था कि अपने मतदाताओं के बीच अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करते। तेजस्वी ने भी उसी जुबान में सुनाना शुरू कर दिया। और यहां आकर के क्या बोले प्रधानमंत्री जी? ए बिहार के लोग सुनो, नए नौजवान, प्रधानमंत्री जी आके बोलते कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे, हम गरीब की बात कर रहे, आरक्षण की बात कर रहे तो हमको जेल भेजोगे। हम संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे, भाईचारे बचाने की बात कर रहे तो जेल भेजोगे। ये तानाशाही और इस
पर उनका जो घमंड है बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो। कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है, एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। लिट्टी चोखा खाए। अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। अरे बिहारी लोग डराएगा गुजराती से। अरे खुल के बोलो, गुजरात डरोगे? लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ेंगे और जीतेंगे। और मोदी जी का तो बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया। अरे विदाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 2014-2019 का समय था जिस नरेंद्र मोदी के बारे में विपक्ष के नेता बात करने से कतराते थे। 2024 में उनका नाम लेकर एक एक बात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। इस चुनाव में आप देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं के भाषण आक्रामक हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमात्मक। एक तरह से यह चुनाव ही मोदी के भ्रमात्मक और विपक्ष के आक्रामक भाषणों के बीच हो रहा है। मोदी की आलोचना पर अब तालियां बजने लगी हैं। विपक्ष ने नहीं डरने का अपना अपना तरीका निकाल लिया। सबके पास अपना अपना नारा है। केजरीवाल जेल का जवाब वोट से नारा लगाते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाती हैं। राहुल गांधी ने तो सबसे पहले डरो मत का नारा दिया। आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते ही विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा के दफ्तर तक मार्च किया कि सबको एक साथ जेल में बंद करो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। पालीगंज की सभा में मंच जब धंसने लगा तब राहुल गांधी बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि मीसा भारती ने उन्हें थामने की कोशिश की, लेकिन राहुल जनता की तरफ देखकर हाथ ही हिलाते रहे। जैसे ही चलने की कोशिश की, मंच फिर से धंस गया, तब भी राहुल जनता की तरफ देखकर हाथ हिलाते रहे। यही मोदी के साथ हुआ होता तो मीडिया तरह तरह के रूपक ले आता कि देश सेवा में खतरों की परवाह नहीं करते, लेकिन विपक्ष को अब उबड़ खाबड़ रास्तों की आदत हो चली है। जेल में डाल देने, भेज देने के डर के बीच उसे गिरना और संभलना आने लगा है। राहुल गांधी ने कहा कि जेल का डर अब किसी और तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसी डर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे हैं। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे